जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सूरज स्मार्ट स्टडी एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6। यदि आप इससे पहले वाले 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो इस वैकेंसी में कुल पद 19,838 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले प्रश्नों से। हमारा पहला प्रश्न है, सीएनजी मुख्य रूप से बनी होती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों, इस वीडियो में लगभग 65 से 70 प्रश्न हैं। तो देखिए कितना सही होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिन गोटमैन ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर ना चिपकने वाले परत होती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेफलॉन का होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय सिद्धांत है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक लकड़ी है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक ईंधन है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोई वित्तीय बल प्रस्तावित हो सकता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल लोकसभा में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उससे पहले कि साथियों, यदि हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2019 से 20 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मध्य राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का सर्वोपर समर्थन करता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य मानव समाज के नियंत्रण विकास का परिणाम। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लीग किस राज्य में स्थित है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय गायिकाओं
भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुमार गंधर्व की। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पंचायती राज विषय है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समवर्ती सूची पर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा सदस्य की संख्या है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 243। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बैंक के IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 अंक होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडोल्फ हिटलर ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासन काल से संबंधित था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के शासन काल से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन सब राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक ऋण। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी के कारण। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रहता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने तक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे?
तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडिसन रोग। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 जनवरी 1920 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंत्योदय अंत्योदय अन्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गरीब परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल वितरण करना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायक होता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबेसिस। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 40 सदस्य। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2015 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए नियुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दहेज निरोधक विधेयक को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2020 से 21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य कोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3.5%। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बृहद्रथ ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न प्रदेशों में से कितने वर्ष 2018 में प्रति
प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख। हमारा अगला प्रश्न है, 1930 और 1931 में ब्राही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गया जिला में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की विरुद्ध सुविधा पाती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 94%। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विद्यालय। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आकाश नीला लगता है क्योंकि? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक माइक्रोन बराबर होता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/1000 मिलीलीटर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अतिचालक का लक्षण है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च प्रागम्यता। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिंच ब्लेंड से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइट्रिक अम्ल के कारण। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उससे पहले कि साथियों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल में अधिक विलयन होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थ धातु मिश्रण है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ युक्त मिश्रण धातु होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोयले का सामान्य प्रकार है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिटुमिनस। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय स्तनी है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाघ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछली मर जाती है क्योंकि? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वे श्वास नहीं ले पाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की
हड्डी है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खोखली होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रो-मन मनुष्य। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन के विश्लेषण के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नकदी फसल सम्मिलित नहीं है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंदरी में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दामोदर नदी निकलती है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज की लास्ट सवाल है जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो हमारा सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF फ्री में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।